काराकाट में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो रहा था तो आप नीचे बैठी थी और फिर आप अचानक गुस्से में आ जाती हैं और गुस्से में आने के साथ ही आप सीधे स्टेज पर जाती हैं और माइक थाम लेती हैं। सभी नेताओं के जो वहां मौजूद होते हैं होश फाख्ता हो जाते हैं और किरण प्रभाकर जो नौकरी वाली दीदी के रूप में मशहूर हैं, समाज सेवा के लिए जानी जाती हैं, उनका गुस्सा फट पड़ता है। आखिर क्या हुआ था कि आपको अपने को रोकना नहीं पड़ा, आप रुकी नहीं और मंच पर पहुंची, माइक पकड़ लिया और फट पड़ी। आगे के सवाल बाद में। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और हमारे काराकाट क्षेत्र के मेरे सभी भाई बहनों को सबको मेरा सादर नमस्कार और ज्ञानेश्वर जी आपका भी बहुत बहुत आभार। शुक्रिया किरण जी कि आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए याद किया। जी 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 बहुत अच्छा। देखिए वैसे तो कहते हैं ना कि कड़वी चीज़ें को भुला देना चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी हम चर्चा करें, लेकिन आपने पूछा है। लेकिन आप वायरल है ना, तो मुझे पूछना ही पड़ेगा ना। जी जी बिल्कुल। तब हमें नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा जी, क्योंकि मैं उस दिन बहुत बहुत खुश थी कि आज एनडीए के सम्मेलन में मैं जा रही हूँ और वहाँ अभी तक तो हम जब भी गए हैं तो पार्टी भाजपा के लिए गए हैं जी। और पहली बार मैं एनडीए सम्मेलन में हम लोग सारे लोग एक साथ मिलके बात करेंगे। हालांकि एक दिन 3 दिन पहले तैयारी बैठक में हम लोग मिले थे, लेकिन उसमें ऐसे कोई 50-60 लोग ही थे। तो एक बड़ी संख्या में हम बहुत सारे लोग मिलने वाले थे और उसी दिन आपको ये 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में भी आए हुए थे। क्या बात है, क्या बात वो बहुत ही अच्छा दिन था और हम यही सोच के गए थे कि लोगों को यही मैसेज देंगे कि हम 5 जो पांडव हैं एनडीए के। अच्छा, 5 पांडव हैं आपका? हाँ, तो अच्छा। वो सब हम एक गुट होकर के, एक दल होकर के काम करेंगे और जिस पार्टी से भी जो भी उम्मीदवार चुना जाएगा, मतलब यहाँ पे दिया जाएगा, हम उसको जिताने में अपना जी जान लगा देंगे। तभी हमारा पार्टी हो चाहे हमारे अपने एनडीए गठबंधन के प्रति हमारा समर्पण और हमारी ईमानदारी आएगी सामने। बिल्कुल। तो ये चीज़ हम बोल के गए थे, लेकिन वहाँ जाने पे दुर्भाग्यवश क्या है ना कि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब अच्छे जगहों पे भी कुछ खराब बातें होती हैं। आपको मंच से नीचे बैठा दिया गया इसलिए गुस्सा थी? नहीं, मुझे नीचे बैठने का तो कोई गुस्सा नहीं भैया। मैं तो जमीन पे बैठ जाऊं, भुइयां बैठ जाऊं। हम अच्छा। अगर लोगों के हित की बात हो तो धूप में जलने की कौन बात कहे, मैं तो आग पे भी चलूं, आग पर भी चलूं। अगर हमारे लोगों के हित की बात हो तो किरण प्रभाकर, मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने लोगों के लिए। मंदिरों में तो बैठती ही है जमीन पर, मैं कुछ भी कर सकती हूँ और बड़ी खुशी से। लेकिन वहां जो हुआ ना कि आपको इरादतन, इंटेंशनली धूप में पीछे बिठाया गया, जानबूझकर। बात तो वैसे ही लगी ना, क्योंकि आप जब जाते हैं तो कुछ नाम चर्चा नहीं, कैसे भी चलो, और आपको धूप में, अब जबकि तैयारी बैठक में ये बात हुई थी कि लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए, फिर उतने सारे लोग जुट गए हैं, आए हैं, लोगों के पानी का इंतजाम नहीं, कुछ इंतजाम नहीं, धूप में लोग तरतरा रहे हैं। एक सब तो सब देख के मुझे, मेरे कार्यकर्ताओं के लिए मेरा दिल फटता है। अच्छा, आप कार्यकर्ताओं के साथ गई थी? मेरे को क्या लगता है कि हमारे कार्यकर्ता अपना पूरा जीवन भैया, पूरा मतलब बूढ़ा हो जाते हैं पार्टी को देने के लिए। बिल्कुल। और कार्यकर्ता ही है जो रीढ़ की हड्डी की तरह पार्टी को खड़ा रखते हैं। बाकी तो आप सबकी हालत जानते ही हैं, आते जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता, तो उन कार्यकर्ताओं को हम सोचते कि सम्मान, उनके साथ न्याय, उनकी सुविधाओं का ध्यान, ये सब बुनियादी चीजें हैं जो कि जरूर कर रखना चाहिए। और अब जब मैं पार्टी में आई हूँ तो मान लीजिए पहले से आप इग्नोर कर रहे थे, जब मैं आई हूँ, उस क्षेत्र की मैं बेटी हूँ, तो अब मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ तो नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। जी। तो एक तो वो भी दिखा, तो वही मुझे लगा कि चलते चलते, मतलब एक खैर उसी दिन बात हुई थी तैयारी बैठक में कि कैसे करना है, सबका ध्यान रखा जाएगा। हाँ, रखा जाएगा। और फिर, और नहीं तो कह दो कि हम करेंगे, मेरे को भी बोल दो तो मैं भी करूंगी, ऐसा क्या है भाई, हमारी पार्टी अपने पार्टी। अच्छा, आप तैयार थी कि यदि आपको कोई दायित्व दिया जाता तो आप निर्वहन करती? एकदम, कोई बात है तो जानबूझकर आपको पीछे छोड़ जा रहा था क्या? जो भी बात हो भैया, बात तो यही लगा ना कि आपको धूप में तरतराने के लिए जो 45 मिनट लगातार बैठे रहे आप, तो आप सोचिए आपकी क्या स्थिति होगी। सिल्क की साड़ी, धूप लग रहा है, तीखा धूप लग रहा है, पसीने से तरबतर हो गई होंगी आप। पसीना तो छोड़िए, माथा घूमने लगा, चक्कर आने लगा मैं गिर जाऊंगी, तो कितना बड़ा बखेड़ा होता। तो आगे से
ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो व्यवस्था की तरफ सिर्फ मेरा उंगली उठाना था। अच्छा। और किसी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस जो हमारे तो पांचों आप तेजी से मंच पर चढ़ गई और सीधा माइक पकड़ लिया? मैं तो मंच पर ही पीछे थी ना, मैं नीचे आई, अपने हमारे जो सर कॉलेज के टीचर थे हमारे, उनको मैंने प्रणाम किया और उनसे मैंने शिकायत की कि सर देखिए ऐसे क्यों हो रहा है। और फिर वहीं से तब मेरे को लगा कि अरे 2-3 दिन पहले तैयारी बैठक में बात हुई थी और फिर आप वही किए। उसके बाद मैं माइक से बोलूंगी, सारे लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पर क्या चल रहा है। खूब तालियां मिली थी आपको? लोग देखिए कौन नहीं चाहेंगे, आप जानते हैं, आपको मुझे तो पता नहीं था कि ये वायरल हो जाएगा, चाहे इतने लोग जान जाएंगे। लेकिन एक बात जो आई है सामने कि हम भी नहीं सोचे थे कि इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। मुझे ऐसे कोई कि अच्छा शाहाबाद में कोई पहली बार कोई महिला चाहे कोई पुरुष आया जो स्वाभिमान के साथ राजनीति कर रहा है, लक्ष्मीबाई की तरह स्वाभिमान के साथ, लक्ष्मीबाई नहीं बोला, स्वाभिमान के साथ कर रहा है। मैडम आप अब कार्यकर्ताओं के लिए आवाज भी उठा सकती है, आपके अंदर साहस भी है। ये सब तो नेचुरली कुछ भी हुआ। तो अब तो आप वायरल हो गई, तो प्रदेश के नेताओं ने आपको नहीं समझाया कि आपको सार्वजनिक मंच पर ऐसा नहीं करना चाहिए था? आपको डांट नहीं लगी? देखिए अब हमारे गार्जियन हमसे तो एक कहिए तो एक ये तो नेचुरली हुआ जो भी हुआ मेरे से। तो कैसे बच्चे अगर थोड़ा सा कुछ ऐसा कर देते हैं तो बड़े तो बोलेंगे ना। तो थोड़ा तो डांट पड़ी है मेरे को, थोड़ी डांट पड़ी है। लेकिन चलिए इसके बाद भी लेकिन आपको डांट पड़ी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि तुमने गलत बोला। अच्छा, हाँ, बस यही कहा था कि कुछ कंप्लेन हो तो हम लोगों से बताया करो। ऐसे नहीं कहते हैं, ठीक है आगे से नहीं करेंगे, आगे से हम आप लोग को ही बताएंगे।